हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। मेरे भाई, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, एक नोटिफिकेशन के बारे में एक जानकारी, जो कि आपकी है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां पर कि यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक के पदों की वैकेंसी है। इन अगर पदों की संख्या के बारे में बात करें मेरे भाई, तो पदों की संख्या यहाँ पर है 1801। मेरे भाई, नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये कहां पर दिया हुआ है। आप यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है www.upenergy.in। वहां से आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। तो मेरे भाई, पदों की संख्या यहाँ पर 1801 है। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूं तो उम्र सीमा यहाँ पर 21 वर्ष से 40 वर्ष, जो कि जनरल के लिए है। यहाँ पर आपको जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष का आरक्षण उम्र में छूट मिलेगी और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। परीक्षा मोड यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, CBT बेस होगा। अगर बात करें शैक्षिक योग्यता, तो मेरे भाई, जिन्होंने भी CCC नहीं की हुई है, हर महीने फॉर्म आते हैं, तो आप CCC का फॉर्म भर दें और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर लें, क्योंकि यहाँ पर CCC के साथ ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम है एप्लीकेशन आने में। आपको दिसंबर के पहले वीक या नवंबर के लास्ट वीक में यहाँ पर इसके एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई, एप्लीकेशन जो भरे जाते हैं उनको भरने में भी लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाता है। तब तक आपका CCC का पेपर हो जाएगा। उसके बाद आप उस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूछेगा आपका पास है, आपको लिख देना है पास है। बाकी की फॉर्मेलिटी होती रहती है। लेकिन आपने CCC नहीं किया है तो मेरे भाई जल्दी कर लें, ताकि आप इस वैकेंसी का फ़ायदा ले सकें। मेरे भाई, ये है आपका नोटिफिकेशन, जिसमें से मैं छोटा सा एक क्लिप काट के यहाँ पर लगा दिया, जो कि आपका दिया था 21 सितंबर 2024 को। और यहाँ पर ये क्या है, RTI के तहत किसी ने पूछा था कि आप अपनी जो विभाग है उसमें वैकेंसी के बारे में बताइए। तो मेरे भाई, DVVNL, MVVNL, PVVNL, ऐसे ही करके ये दिए हुए हैं। यहाँ पर किसी ने डाला था कि आप अपनी वैकेंसियों के बारे में, रिक्त पदों के बारे में सूचना दीजिए। तो ये ऑफिशियल लेटर ही है जो उन्होंने RTI का जवाब दिया है, जिसमें 1801 कुल पदों पर उन्होंने बोला है कि इतने रिक्त पद हमारे पास हैं, जिनको कि हम बहुत जल्द भरने वाले हैं। इसका मतलब है, क्योंकि 2 महीने लगभग होने वाले हैं इस नोटिफिकेशन को अभी तक, क्योंकि ये RTI का जवाब था और उनकी सारी तैयारियां चल ही रही हैं। तो आपको ये नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर में ये इसका एप्लीकेशन ये मांगेंगे, ये कन्फर्म है। आप इतना ज़रूर मान लें। आप CCC नहीं किए हुए हैं तो CCC बहुत हर महीने आता है, आप उसको कर लें, क्योंकि वो एक मैंडेटरी चीज़ है। यहाँ पर अगर चयन प्रक्रिया की बात करूँ तो मेरे भाई, यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट CBT बेस होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, उसके बाद पहले रिटन फिर टाइपिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। यहाँ पर अगर बात करें कि कितने चरण में एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे क्या होगा, तो मेरे भाई, प्रथम भाग लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का होगा। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों का होगा। मतलब CCC से संबंधित आपका जो पहला पेपर है, प्रथम भाग लिखित परीक्षा है, उसमें जो 50 प्रश्न हैं वो आपके CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान पर पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 20 अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा दूसरे भाग में आपको नहीं ये अवसर देंगे। मतलब यहाँ पर इस पेपर में 50 प्रश्नों में से आपको 20 अंक तो लेकर ही आने हैं प्रथम चरण में मेरे भाई। अगर बात करें द्वितीय चरण की, तो यूपी कार्यकारी सहायक लिखित परीक्षा 2 के लिए मुख्य रूप से 4 खंड हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। अगर बात करें कि 4 खंड क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान,
तार्किक ज्ञान सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 45 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 55 क्वेश्चन और तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग के आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए जो आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन गए 180 क्वेश्चन। आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। अगर 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। अगर 1 प्रश्न आप गलत करते हैं तो 0.25 अंक आपके यहाँ पर काट लिए जाएंगे। मेरे भाई अगर तृतीय चरण की बात करें, द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर टाइपिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतलब जो दूसरे चरण की आपकी परीक्षा होगी उसमें आप अंक लेकर आएंगे, उससे क्या बनेगी, एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट पे जैसे कितनी भी जाए उससे ऊपर जो अंक लेकर आएंगे उन्हीं विद्यार्थियों को ये बुलाएंगे टाइपिंग के लिए। चयन हेतु हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। मतलब हिंदी की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर होनी चाहिए। अंग्रेजी में आपके 35 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर होने चाहिए। अगर इतने हैं तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स ये अलग से मिल जाएंगे, जो कि आपकी मेरिट में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो मेरे भाई ये था आपका यूपीपीसीएल के बारे में पूरी की जानकारी। यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रश्न पूछें, क्योंकि ये आरटीआई का जवाब इन्होंने दिया था कि हमारे पास 1801 पद रिक्त हैं। इनको बोला भी गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि इन पर आप अपनी चयन प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। इन्होंने ज़्यादातर अपने काम जो भी चयन प्रक्रिया के होते हैं वो कर लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको एक नोटिफिकेशन निकालना है कि हम फलाना तारीख से एप्लीकेशन मांगेंगे और ये आपकी परीक्षा तिथि होगी, और ऐसे ऐसे हम पूरा कैलेंडर इनको जारी करना बाकी है, जो कि आपको लास्ट नवंबर या दिसंबर में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो मेरे भाई अपनी सारी की सारी शैक्षिक योग्यताओं को तब तक आप हो सके तो ज़रूर पूरी कर लें, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।